दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीस्ट माइंड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आए। साथ में 900 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हमें हैप्पीस्ट माइंड कंपनी को लेकर नजर आया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही, कोई वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। अभी देखिएगा कि आपको हैप्पीस्ट माइंड के अंदर वेट करना चाहिए या फिर हमें हैप्पीस्ट माइंड के अंदर आपको सेल करके निकल जाना चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि क्या होता है हमेशा दोस्तों मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हैप्पीस्ट माइंड करंटली आईटी सेक्टर से अपना बिजनेस रन कर रहा है। साथ में आईटी सेक्टर करंटली किस तरीके से चल रहा है आपको दोस्तों भी पता है। ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें आईटी सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड हमें नजर आया हुआ है। जब तक ग्लोबल बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं होता तब तक दोस्तों कोई हमें ज़्यादा जंप आईटी सेक्टर के अंदर नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे करके कंपनीज के अंदर जंप हमें नजर आ सकता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको हैप्पीस्ट माइंड के अंदर दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से क्या कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी देखिएगा हर एक पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हैप्पीस्ट माइंड का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट पिछले एक महीने के अंदर हैप्पीस्ट माइंड के अंदर नजर आया और एक फ्लैट क्लोजिंग हमें हैप्पीस्ट माइंड के अंदर नजर आ रहा है। लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो लगातार दोस्तों एफआईएस की शानदार तरीके से खरीदारी हमें हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें होल्डिंग्स के अंदर दोस्तों चेंजेस नजर नहीं आया, लेकिन जितने भी हमें होल्डिंग्स के अंदर दोस्तों चेंजेस हमें थोड़ा बहुत नजर आया हुआ है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो कि प्रमोटर्स का तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग हमें नजर आ रही है। एफआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो पहले एफआईएस इस कंपनी के अंदर 3.94% का स्टेक था, वो बढ़ा के 4.5% का स्टेक किया हुआ है। एफआईएस की शानदार तरीके से खरीदारी हमें हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। डीआईएस के पास भी सिमिलर तरीके से स्टेक है, पब्लिक के पास भी सिमिलर तरीके से स्टेक है। थोड़ा बहुत पब्लिक ने स्टेक या सेल किया है, एज वेल एज अदर्स ने थोड़ा बहुत हमें स्टेक सेल किया है। जो भी स्टेक हमें पब्लिक ने सेल किया है, ऑर्डर्स ने सेल किया है, उतना स्टेक हमें एफआईएस की शानदार तरीके से खरीदारी हैप्पीस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्या हमें हैप्पीस्ट माइंड के अंदर क्या एग्जिट करके निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हैप्पीस्ट माइंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ कंपनी दोस्तों होता क्या है जब भी पूरा सेक्टर डाउन होता है पूरे सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज नजर आते वो डाउन हमें नजर आते, लेकिन दोस्तों जब भी सेक्टर के अंदर आपको तेजी नजर आती है सभी स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको तभी दोस्तों तेजी आएगी जब ये सेक्टर बहुत तेजी स्पीड से हमें आगे बढ़ेगा। जब सेक्टर के अंदर तेजी आएगी इन सभी कंपनीज के अंदर जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन हर एक कंपनी के अंदर हमें तेजी यहाँ आ सकती है। साथ में कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखोगे एनालिटिक्स के अंदर कंपनी फोकस करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंपनी फोकस करता है, ऑटोमेशन क्लाउड के अंदर कंपनी का फोकस है, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी कंपनी का शानदार तरीके से बिजनेस हमें नजर आ रहा है। और मेन कंपनी क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस कर रहा है, ऑटोमेशन के अंदर फोकस कर रहा है, क्लाउड के अंदर फोकस कर रहा है एंड एज वेल एज कंपनी आईओटी के अंदर भी लगातार फोकस्ड करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि जो हैप्पीस्ट माइंड जो बिजनेसेस के अंदर फोकस्ड कर रहा है वो बिजनेस आने वाले फ्यूचर में बहुत ही गजब का डिमांड हमें फुलफिल कर सकता है। तो जिसकी हिसाब से बिल्कुल भी दोस्तों एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जितना आपको हैप्पीस्ट माइंड कंपनी के अंदर गिरावट नजर है उतना बाइंग करने के लिए सही मौका है, उतना बाइंग करने के लिए बहुत गजब का अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रहा है। अगर आप हैप्पीस्ट माइंड का हर एक दिन का दोस्तों वॉल्यूम बेस्ड पैटर्न देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास में वॉल्यूम्स का डेटा जनरेट हुआ, उसमें से 50+% की डिलीवरी नजर आ चुकी है। एस्टरडे का 2 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 54% की डिलीवरी। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे 3 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 50% की डिलीवरीज। एंड पिछले एक महीने का एवरेज अगर आप देखोगे 3 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ एंड 50% के आसपास डिलीवरी नजर आ रही है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे एवरेजली 33 लाख के आसपास वॉल्यूम्स हमें हर एक दिन जनरेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप डिलीवरीज भी देखोगे तो कांस्टेंट वे में 50% के आसपास डिलीवरी हर एक दिन हैप्पीस्ट माइंड के अंदर नजर आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात है, पॉजिटिव वाली बात हमें नजर आया हुआ है। साथ में कंपनी का अगर आप पैरामीटर देखोगे जो कंपनी का मेन है नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ है। 53 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ एंड 51 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़। तो हमें वॉल्यूम्स के अंदर भी जंप है, ऊपर से कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है, ईयर
ईयर बेसिस बोल सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोल सकते हो। और जब भी दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, सबसे ज़्यादा जब आपको हैप्पीस्ट माइंड जैसे कंपनी जो फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंडामेंटल कंपनी है, उन कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा आपको तेजी नजर आएगा। लेकिन तभी दोस्तों कोई हमें न्यूज़ नजर नहीं आएगा, बिना न्यूज़ के ही कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आ सकता है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हैप्पीस्ट माइंड जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.28% की गिरावट के अंदर हमें है इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर क्लोजिंग नजर आया। साथ में 1416 रुपए के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यहाँ अगर दोस्तों एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रहा है, उतना इनके डिलीवरीज के अंदर दोस्तों जंप है। तो चलिए एग्जांपल के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे 28 अगस्त का डेटा यहाँ मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ दोस्तों एक बात उन्होंने मेंशन किया है कि 31 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम्स के आज के दिन आपको ट्रेडेड हुआ, उसमें से 23 लाख के आसपास वॉल्यूम डिलीवरी नजर आया। और उसमें से अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 72% की डिलीवरी हमें आज के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आया हुआ है। यानी कि जितना आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रहा है, उतना हमें लगातार म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी नजर आया है, उतना हमें एफआईएस की लगातार खरीदारी नजर आ रहा है, उतना हमें डीआईएस की भी खरीदारी आपको नजर आ रहा है। एंड साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे कि जितना कंपनी गिरेगा उतना ये लोग बहुत ज्यादा बाइंग करेंगे। यानी कि जो लोग पेशेंस रख के अच्छी खासी कंपनी हैप्पीस्ट माइंड हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, जो भी कंपनी आपको पसंद है उन कंपनीज के अंदर दोस्तों अभी से एसआईपी करना स्टार्ट कर दो, अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ताकि जब भी दोस्तों पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है, जब भी पूरा सेक्टर हमें डाउन होता है, कोई सेक्टर के अंदर स्टॉक हमें अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन जब भी दोस्तों सेक्टर के अंदर हमें इंडाइसेस के अंदर तेजी आता है, बहुत ही गजब का जंप हमें इन स्टॉक्स के अंदर भी परफॉर्म करते हुए नजर आ जाता है। और साथ में करंटली देखोगे इसी की वजह से लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे जुलाई 2023 के अंदर जो डेटा है 165 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 138 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। और जैसे कि करंटली दोस्तों हमने करंटली बात किया विप्रो के बारे में, हमने शेयर किया था वीडियोस, हमने ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो के अंदर विप्रो के अंदर दोस्तों एक मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया है। उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों इन्होंने पूरा बात हमें मेंशन किया है विप्रो से रिलेटेड कि जो कंपनी का मेजरली रेवेन्यू सोर्सेज है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल सर्विस 32% का इन्फोसिस रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, यही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेगमेंट के अंदर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो करंटली बीएफएसआई के अंदर हमें प्रॉब्लम्स है, तो कंपनी क्या कर रहा है, एआई के अंदर फोकस कर रहा है। तो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों वैसी चीज़ हमें होती हुई नजर आ सकती है कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस्ड कंपनी कर सकता है, बीएफएसआई के अंदर भी फोकस कर सकता है एंड एआई के अंदर भी फोकस कर सकते हैं, ताकि अगर एक सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो, एक सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो, तो दूसरा सेगमेंट अच्छा खासा फुलफिल कर दे। और इन्होंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एआई के अंदर इन्फोसिस ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे एक्सपर्ट के द्वारा भी बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखा रहे इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड। एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फोसिस बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से 1600 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। 1600 रुपए तक का लेवल हमें कंपनी बहुत ही जल्द अचीव कर सकता है। तो जिसके हिसाब से इंपॉर्टेंट कंपनी का रजिस्टेंस लेवल क्या था, 1360 रुपए का, वो तो कंपनी ने क्रॉस किया हुआ है। ऊपर कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही, तो बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट से और बाइंग करने का सही मौका है। अभी दोस्तों अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। बाकी आपके ऊपर है, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जीटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि करंटली 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है एंड 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ है। जब से आई है तब से 32% का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 10 आपको कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Q1 का रिजल्ट भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड 3,370 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।